सर चढ़ के बोलता है। उर्दू ज़बां का जादू हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ यहाँ मैंने कहा अपना बंबई तो मैं छोड़ चुका हूँ, कराची भी छोड़ चुका हूँ। कौन सी जगह है ये? लाहौर है क्या? दिमाग की अजीबोगरीब हालत है, मैं कहाँ हूँ? ऐसा लग रहा है कि पर्दे पर एक साथ कई फिल्में चल रही हैं, सब आपस में गड़बड़। वो मुंबई की गलियां, वो बाजार, और वो कराची की गधा गाड़ियां, वो ड्रामे, और वो लाहौर के पुरशोर रेस्टोरेंट। लोग कह रहे हैं मैं लिखता क्यों नहीं? मैं लिखता क्यों नहीं? लिखने बैठा हूं तो दिमाग को मुंतशिर पाता, चींटियां रहने लगती है दिमाग। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जुदा नहीं कर पाता। बार बार एक ही सवाल, वही उलझन, क्या पाकिस्तान का लिटरेचर अलग होगा? और होगा तो कैसे होगा? और वो जो सालिम हिंदुस्तान में लिखा गया, उसका मालिक कौन? क्या उसे भी बता जाएगा, छाटा जाएगा, तकसीम किया जाएगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वैसे तो मैं अंदर आ ही चुका हूँ। बैठिए। क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत तो होगी। क्या शिकायत हो सकती है? क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? मेरा मतलब है मुझसे नहीं, तुम्हें क्या शिकायत है? ये बताइए आप करते क्या है? आप करते क्या है? मैं लिखता हूँ। अरे मेरा मतलब है काम क्या करते हैं? मेरा काम है लिखना, मैं लिखता हूँ। क्या? कहानियाँ। दिखाओ। तो साहब नहीं, OMG! OMG? Oh my God! सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सर मैं आपका शनाई और आपके फन का बहुत बड़ा आशिक हूँ। यानी आपने मेरी चीजें पढ़ रखी है? अरे कम से कम 50-60 कहानियां। मतलब अभी 200-250 कहानियां, मजमून, ड्रामे खाके बाकी हैं। वो भी पढ़ी हूँ, पर एक बात पूछूं आपसे। पूछिए। आप इतनी अच्छी कहानियां लिख कैसे लेते हैं? मैं कहानियां नहीं लिखता। कहानियां खुद ब खुद लिखवा लेती हैं अपने आप को। कुछ कहानियां तो बला की तरह जान के पीछे ही नाजिल हो जाती, पीछा ही नहीं छोड़ती जब तक आप उसे लिख न डालो। और लिखने वाला खामखा फंस जाता है। लिखो तो मुसीबत, ना लिखो तो
लिखो तुम मुसीबत ना लिखो तुम लिखो। अंदर की बात यह है, ये नुक्ता जी कानून के रखवाले भी जानते हैं। इसीलिए देखिए कि सजा हमेशा बेचारी मेरी कहानियों को ही मिलती है। मेरी वो कहानी तो जरूर पढ़ी होगी, ठंडा गोश्त। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए आप। ठंडा गोश्त, ईश्वर सिंह के नाम जो हैवान होकर भी इंसानियत न खो सका। अगर मेरा ये अफसाना पढ़कर डॉक्टर साहब आपको या किसी और साहब के जज्बात को ठेस पहुंचती है तो मेरी राय है कि आप लोगों को पागल खाने जाना चाहिए। मेरे अफसाने तंदुरुस्त और सेहतमंद लोगों के लिए हैं जो औरत के सीने को सीना ही कहते हैं, कुछ और नहीं। और जो मर्द और औरत के रिश्ते को गंदी और घिनौनी नजरों से नहीं देखते। हाँ, स्टोरी की थीम घिनौनी है, स्टोरी की थीम घिनौनी है, लेकिन क्या इसको पढ़ने के बाद मुझे ईश्वर सिंह के काले दिल में छिपे उसमें काले करतूत से निकलती इंसानियत की झलक नहीं दिखती? हाँ? मेरा सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसा ही क्यों ना पेश किया जाए, क्यों ना दिखाया जाए? गंदगी की ढेर को परफ्यूम का ढेर क्यों दिखाया जाए? क्या हकीकत से मुंह मोड़कर हम अच्छे इंसान बनने की तमन्ना कर सकते हैं? गिनिए मेरे अफसाने डॉक्टर साहब, जिस पे इंडिसेंसी और पोर्नोग्राफी का मुकद्दमा चल रहा है। याद है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है। हाँ बढ़िए, ठंडा गोश्त खोल दो और वो बू और वो क्या क्या काली शलवार। काली शलवार। अफसोस है मंटो साहब कि आपकी ज्यादातर कहानियां बैन कर दी। मेरी कहानियां बैन नहीं, कहानियां बैन नहीं, सब कर ली गई है, सब कॉन्फिस्केट। मुझे सब क्योंकि इंसान को तो बस वो सब कर सकता है, क्योंकि इंसान की कहानियां वो लिखता है और उसे कोई जब्त नहीं कर सकता। क्या 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 बात कही है मंटो साहब? क्या इंसान की कहानियां वो लिखता है और उसे कोई जब्त नहीं कर सकता? हम सब तो पानी के बुलबुले हैं, सब कहानियों के बुलबुले छोड़ जाते और एक दिन खुद जब्त हो जाते हैं। अब ये बताइए कि आजकल नया क्या लिख रहे हैं? नया? हाँ हाँ उसी थैले में होगा। मंटो साहब, टिटवाल का कुत्ता? टिटवाल किसी इंसान का नाम नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो कश्मीर में एक पहाड़ी मकाम है जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिपाही पहली बार आपस में लड़े थे। आपस में? मंटो साहब, फौजें एक दूसरे से आमने सामने लड़ा करती हैं, आपस में लड़ते हुए मैंने पहले कभी नहीं सुना। 14 अगस्त 1947 से पहले दोनों तरफ के सिपाही दरअसल एक ही फौज के हिस्से थे। एक दिन अचानक एक ही फौज के दो टुकड़े कर दिए गए और वो आपस में लड़ने लगे। कितने उदास हैं ये हीर के बोल, गांव याद आ जाता है, अपने याद आ जाते हैं। यहाँ का साला सब कुछ कितना उदास है। ये तारे उदास हैं, ये पहाड़ियां उदास हैं, क्योंकि कुछ होके ही नहीं देता। बस पूरा दिन ठाए ठाए होती रहती है, ना तो कोई मरता है और ना मारता है। अबे तू कहां से आ गया भौंकू? तो ये था जो इतनी देर से भाग के जा रहा था। जमादार साहब, जब मैं उधर गया तो पहले तो साला टेंशन हो गया, फिर लगा धड़ाधड़ दुम हिलाने, और जब मैंने पूछा नाम
तो कहने लगा चपड़ झुनझुन। चपड़ झुनझुन। दूंगा पर पहले ये बता, पाकिस्तानी तो नहीं? जमादार साहब, अपना चपड़ झुनझुन पक्का हिंदुस्तानी है, 100%। नहीं, पहले आई कार्ड दिखा। आई कार्ड। ठीक है, लटक रहे हैं। लंडे है। और तुम में से जानता कोई पढ़ना? सूबेदार साहब, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ। ये हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार साहब, मतलब क्या हुआ इसका? ओए क्या पढ़ा था तूने? चपड़ झुनझुन। जो बात है इसी में है। हाँ, कि गले में रस्सी और रस्सी में गत्ते का टुकड़ा किसने डाला? साहब, ये तो हर सवार में दुम हिला रहा है। देख लात खींच के। पहली गोली किस आई थी? साहब, बाहर से चली थी। लेकिन क्यों? यही बात तो समझ में नहीं आती जमादार साहब। याद आया, ना जाने मैं सुबह से क्यों चिड़चिड़ा हो रहा था और इन पागलों ने बेवजह गोली चला दी। ओए बंदे, फायर कर। लेकिन ये तो वहां से आ रहा है, दुश्मनों के मोर्चे से। इस कुत्ते की माँ की ठाय। बच गया, निशाना जरा सा चूक गया। ओए बहादुर, डरा नहीं करता। चल वापस जा। सलीमा, जी जनाब। पीछे साइड से फायर कर, तभी जाएंगे। ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। दौड़ता जा रहा है साला भारत की तरफ। ये यूं नहीं मानेगा। आपकी गोली पिछली टांग पर लगी है, लंगड़ाते जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। ओए बहादुर, परवाह नहीं करते जख्मों की। खेल जाओ अपनी जान पर। शहीद हो गया बेचारा। वही मौत मरा जो एक कुत्ते की होती है। एक कुत्ते की कहानी। दो बूंद यारों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह रहमानुर रहीम, हम गुनाहगारों की विनती सुन और सादत हसन मंटो को इस दुनिया से उठा ले कि ये खुशबू से भागता है और गंदगी को अपनाता है, रोशनी से नफरत करता है और अंधेरों से मोहब्बत। इसे कड़वाहट में मज़ा मिलता है और मिठास से कराहत। साफ ठंडे बहते पानी के करीब जाना इसका शेवा नहीं, इसे कीचड़ और दलदल में राहत मिलती है।
जब दुनिया रोती है तो ये हंसता है, और जब दुनिया हंसती है तो ये रोता है। इसे तेरी जुस्तजू नहीं, ये तो शैतान का शैदाई है जिसे तूने जन्नत से निकाला था। चढ़ चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां